रेप करने वाले लोगों की ये ऐसी सोच रहती है कि हम पैसे वाले हैं और हम रेप करेंगे तो कुछ नहीं होगा या हमारा कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके की जो मानसिकता है उसको ख़त्म करना चाहिए। इंसान के अंदर डर हो कि अगर मैं एक कृत्य करूँगा तो मुझे ये सज़ा मिलेगी, तो इसके लिए सबसे कड़े से कड़े कानून होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उम्र कैद नहीं सीधे उम्र कैद होना चाहिए, उसके बाद सजाए मौत होना चाहिए जो भी ऐसे कुकृत्य करता है। आपके कार्यकाल में ऐसे कुकृत्य हो रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दें। मैं ममता बनर्जी से कहना चाहूँगा कि अगर आप सरकार आप पे नहीं चलाई जा रही है तो आप इस्तीफा दे दें। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बात करेंगे महिला सुरक्षा को लेकर। कुछ केस ऐसे होते हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ केस दब के रह जाते हैं। कोलकाता कांड होने के बाद भी एक आज का केस है, बदलापुर महाराष्ट्र से केस आया कि 4 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। क्या लगता है किस तरह से सरकार जो है सफल नहीं हो पा रही है महिला सुरक्षा को देखते हुए? देखिए, इस तरीके के केस आ रहे हैं, इसका मूल कारण है कि संस्कार। जिस व्यक्ति के अंदर जैसे संस्कार होते हैं वो वैसे कृत्य करता है। और अपने देश में अभी अभी रेपिस्ट के मामले में बहुत सारे केस आए हैं, तो इसके लिए वहाँ की सरकार को भी विचार करना चाहिए जिस भी राज्य में हो रहा है, और केंद्र सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और राज्य सरकार में तो देखा जाता है कहीं ना कहीं जो रेप का केस बनता है केस को दबाया जाता है, सुसाइड का दिखाया जाता है। अब कोलकाता वाला केस का एग्जांपल ले लीजिए, दिखाया जा रहा है कि सुसाइड का केस बनता है। नहीं, सुसाइड का केस जो बनाते हैं वो गलत तरीके से बना देते हैं उसको। मान लो जैसे किसी का रेप हुआ है लेकिन उसे सुसाइड घोषित कर देते हैं। तो ये लोग रेप करने वाले लोगों की ये ऐसी सोच रहती है कि हम पैसे वाले हैं और हम रेप करेंगे तो कुछ नहीं होगा या हमारा कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके की जो मानसिकता है उसको ख़त्म करना चाहिए, और ये काम वहाँ की सरकार कर सकती है। मोदी सरकार को इसके लिए विशेष अलग से मीटिंग बिठाना चाहिए और इस पे कड़े कानून होना चाहिए इस तरीके की। क्यों? क्योंकि जब तक इंसान के अंदर भय नहीं होगा कुछ गलत काम करने का, तो उसके अंदर भय कब होगा? जब उसके लिए कुछ कानून बनाए जाएंगे। इंसान के अंदर डर हो कि अगर मैं एक कृत्य करूँगा तो मुझे ये सज़ा मिलेगी, तो इसके लिए सबसे कड़े से कड़े कानून होना चाहिए। अगर आप देखो, अगर रोड पे भी अगर सिग्नल ना हो तो एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ भी कानून है। ऐसे यहाँ भी कानून होना चाहिए कि अगर आप ऐसा कुकृत्य करते हैं तो इसके लिए तो सजाए मौत होना चाहिए। सरकार को इसके लिए सजाए मौत घोषित कर देना चाहिए, और जो भी इंसान ऐसे कुकृत्य करता है उसको बीच चौराहे पे लटका कर मारना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, और उसके परिवार वालों के लिए भी सजा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने अगर ऐसे गलत संस्कार दिए हैं तो इस तरीके के कुकृत्य इंसान करता है जिस व्यक्ति के अंदर गलत संस्कार होते हैं। तो इसके लिए विशेष केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और अगर कड़े से कड़े कानून होंगे तो फिर इस तरह की घटनाएं हमारे सामने उपस्थित नहीं होंगी। क्या लगता है लोगों के मन से डर सा हट गया है क्या कि कुछ भी कर दो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, इंडिया का कानून व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है? अरे, इस तरह के लोग ढीठ होते हैं, या तो उनके अंदर कोई भय नहीं होता उस कानून के प्रति, उसे उन्हें कोई भय नहीं है, या तो अपने जीवन की का कोई डर नहीं है कि मेरा तो कुछ भी हो जाए, ऐसी सोच रखते हैं। तो इंसान की मेंटलिटी काम करती है। जिस इंसान की जैसी मेंटलिटी होती है वो वैसे कृत्य करता है। जैसे लोहा है, लोहे में से जो भी बनेगा वो लोहे ही होगा, स्वर्ण में से जो बनेगा वो स्वर्ण ही बनेगा। ऐसे इंसान के अंदर गलत मानसिकता होगी तो उसके अंदर उसके द्वारा गलत ही काम होंगे, और जिस इंसान की अच्छी मानसिकता होगी तो उसके द्वारा अच्छे काम होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इंसान को अपनी मेंटलिटी बदलने की ज़रूरत है। और इसके लिए एक बात और विशेष कहना चाहूँगा, इसका कहीं ना कहीं कारण एक तो मेरे को लगता है, मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग के अनुसार, कि शराब और नॉनवेज ये इंसान की मानसिकता को गंदा बनाते हैं। तो ये शराब बंद होना चाहिए और देश में नॉनवेज भी बंद होना चाहिए। ये दोनों कारण, ये मेरी एक पर्सनल सोच है कि ये दो कारण ऐसे हैं जो इंसान की मानसिकता को गंदा बनाते हैं। एक तो शराब, हर राज्य में शराब बंद होना चाहिए, और नॉनवेज भी बंद होना चाहिए। ये इंसान की मेंटलिटी को बिगाड़ता है, उसके बाद उसके द्वारा ऐसे कुकृत्य होते हैं। तो इस पे विशेष मोदी जी को, जैसे अपने कोरोना आया था तो कितना भयंकर वायरस था, वो इंसान से इंसान में फैलता था। इसलिए भी अभी जितनी भी घटनाएं आई हैं रेपिस्ट की, वो ऐसा ही है, ये इंसान से इंसान में फैल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे सामने एक अयोध्या में आई, फिर कोलकाता में आई, और फिर एक कंजौर करके भी आई, अब एक महाराष्ट्र में ही आई। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से फैल रहा है। तो इसके लिए मोदी जी को विशेष मीटिंग बिठाना चाहिए और उस पर विशेष कड़े कानून बनाना चाहिए ताकि इस तरह की घटना ना आए। लोग कहते हैं कि सरकारों को क्यों हम ब्लेम करते हैं,
क्या सरकार थोड़ी ना ये सब करा रही है, लेकिन सरकार नहीं करा रही, लेकिन आपके राज्य में हो तो रहा है। अब कड़े एक्शन नहीं लिया जा रहा। हाँ, कड़े एक्शन नहीं लिया जा रहा है ना, कड़े कानून नहीं है, तो कड़े कानून बनाना चाहिए। और इसके लिए मैं तो कहता हूँ उम्र कैद नहीं सीधे उम्र कैद होना चाहिए, उसके बाद सजाए मौत होना चाहिए जो भी ऐसे कुकृत्य करता है। तो देश में अगर इस तरह की घटनाएं आगे हम नहीं देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए और राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। और अगर आपके कार्यकाल में ऐसे कुकृत्य हो रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दें। मैं ममता बनर्जी से कहना चाहूँगा कि अगर आप सरकार आप पे नहीं चलाई जा रही है तो आप इस्तीफा दे दें, ताकि अब हमें ऐसे कुकृत्य देखने ना मिलें। अच्छी सरकार आए, कोई नया चेहरा देखने को मिले बंगाल में, वो अच्छे से काम करे और इस तरीके के महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कार्य होना चाहिए। महिलाओं के कपड़ों को लेकर भी बहुत सवाल उठाते हैं लोग कि लोगों महिलाएं इस तरीके की पहनावा इस तरीके का है, उससे इंसान की मानसिकता, ऐसा नहीं है। कपड़े से उस कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान की मानसिकता काम करती है। लोगों की अब यही डिमांड है कि जो ऐसा काम करता है उसे सीधा मौत की सजा मिले। हाँ, लोगों की यही डिमांड है कि जो भी ऐसे कुकृत्य करता है उसको सजाए मौत होना चाहिए। आप एक से एक बिल लाए हैं, मोदी जी के 2014 में सरकार बनी थी कि बिल लाए, अभी कश्मीर के लिए लाए थे 370 हटाया, और किसानों के लिए भी लाए। आप इसके लिए भी ना एक बिल लाएं, इसके लिए भी तो लाएं, इसके लिए भी तो कोई एक ऐसा बिल लाएं, इसके लिए भी कोई ऐसा कानून लाएं कि लोगों के अंदर इस तरीके का भय पैदा हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ होती है भय। इंसान के अंदर जब तक किसी चीज़ को लेके भय नहीं होगा कि मैं अगर ऐसा गलत काम करता हूँ तो मुझे उसका ये परिणाम मिलेगा, सोचने से भी पहले। हाँ, सोचने से पहले कि भाई मैं कोई गलत काम करता हूँ तो मुझे उसका ये परिणाम मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है भय। गलत काम के प्रति इंसान के मन में भय होना चाहिए, और वो भय आएगा कड़े कानून से। तो जैसा कि आपने देखा, जनता का कहना है कि ऐसे दुष्कर्म करने वालों को सीधा फांसी की सज़ा या सजाए मौत दे देनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए इस चीज़ के लिए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।